ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंदकुंदाब्जो जयन्तोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्मोचनोपगतिं पत्ते मोक्षामि समयपावनि मृण्मो सुदकेवलीवनिधं नमो समये स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराज्यते। समय सारजी ग्रंथ चल रहा है। जीव जीव अधिकार है। इसमें जीव और अजीव एक रूप स्वांग धारण करके यहाँ पर आए हुए हैं। अब उनमें से दोनों की पृथकता समझ करके और इस स्वांग को स्वांग जान करके उसकी यथार्थता को यहाँ पर पहचानना है। ये बात अपन को यहाँ पर समझने लायक है। इसमें अपने लिए अनादिकाल से जीव को जीव अजीब का भेद विज्ञान नहीं है। इसमें इसको भ्रम हो गया है। जो एक चित्राउगाई संबंध आदि कर्म शरीर आदि का होने से इसके लिए दोनों के पृथक पृथक लक्षणों से जब तक ये उसको भिन्न भिन्न नहीं समझता तब तक ये भ्रम में रहकर के और संसार का पात्र बना रहता है। और जब ये भेद विज्ञान करके अपने जीव को अजीब आदि सबसे पृथक अजीब के कर्म आदि के निमित्त से होने वाले उन नैमित्त भावों का अभाव होकर के और ये जीव अपनी सहज शुद्ध स्वाभाविक दशा को उपलब्ध होता है, उसके लिए इस जीव अजीव अधिकार के अंत में जयचंद जी छाबड़ा ने एक छंद लिखा है। इस जीव अजीव अधिकार का प्रयोजन समझाने के लिए 149 पेज पर उसको पहले अपन पढ़ते हैं। और अपनी जो टीका तात्पर्य वृत्ति जो 58, 59 और 60 इन गाथाओं की अपनी जो चल रही है उसके बारे में अपन यहाँ पर विचार करेंगे। तो अभी बहुत ही सुंदर तरीके से किस तरीके से जीव अजीव अधिकार का अंत करके ये जीव उस परम सुख की दशा को पाता है, संक्षेप में सारभूत इन्होंने उस बात को यहाँ लिख दिया है। तो इसमें दिया इन्होंने जीव अजीव अनादि संयोग मिली लख मूढ़ न आत्म पावे सम्यक भेद विज्ञान भय बुध भिन्न गए निज भाव सुदावे श्री गुरु के उपदेश सुने अरु भले दिन पाए अज्ञान गमावे ते जग माही महंत कहाए बस शिव जाए सुखी नित थावे। क्या होना है इसमें? जीव अजीव अनादि संयोग मिले लख मूढ़ न आत्म पावे।
अनादिकाल से 149 पेज का है, नीचे का छंद है। ये इस जीव अजीव अधिकार का उपसंहार सार है पूरा। 149 पेज पर ये चेचन जी छाबड़ा जी ने इस पूरे अधिकार का सार लिखा है। हर अधिकार के बाद लिखा सब में लिखी, प्रारंभ में और अंत में दोनों में उनने उसकी सार बताया है। तो कहते हैं कि जीव अजीव अनादि संयोग मिले लख मूढ़ न आत्म पावे। दोनों मिले हुए जीव अजीब में से मूढ़ अज्ञानी जीव अपने आत्मा को अलग प्राप्त नहीं कर पाता है। और फिर जब इसको किस प्रकार से अलग किया जाए, तो सम्यक भेद विज्ञान भये बुध। जिन ज्ञानी जीवों को सम्यक भेद विज्ञान हो जाता है तो क्या करते हैं वो, भिन्न गहे निज भाव सुधावे। अपने निज स्वरूप को अपने लक्षणों से पहचान करके और अपने को ग्रहण कर लेता है और अजीब को छोड़ देता है। उसमें अहंकार ममकार आदि करना समाप्त कर देता है। ऐसा सम्यक भेद विज्ञान भये बुध भिन्न गहे निज भाव सुधारे। अपने भिन्न स्वलक्षण से अपनी आत्मा के स्वरूप को अलग ग्रहण कर लेता है। और श्री गुरु के उपदेश सुने, एक स्थिति कब बनती है कि जब ऐसे श्री गुरुओं का उपदेश को सुन करके और उसकी भली होनहार जब आ जाती है, इधर से सम्यक प्रकार से गुरुओं का सदनिमित्त मिला, स्वयं ने भेद विज्ञान का पुरुषार्थ किया। जब इसकी भनी होनहार आई तो ये सब कार्य सहज बन जाते हैं। तो श्री गुरु के उपदेश सुने अरु भले दिन पाए। इधर निमित्त रूप में श्री गुरु का उपदेश मिला और अपनी भली होनहार, जो दौलत राम जी ने भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है कि अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो फसाद, मन शांत भयो मिट सकल बंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकल। तो ये जीव की जब होनहार अच्छी होती है और भगवान जनेन्द्र का उपदेश मिलता है, उनका सानिध्य होता है, तो अज्ञान गमावे। क्या कर देता है ये, अज्ञान को गमा देता है और ज्ञान को कमा लेता है। जैसे अपन दुकान पर क्या दरिद्रता को गमाने के लिए और अमीरी को प्राप्त करने के लिए व्यापार करते हैं, ऐसे ये भेद विज्ञान का व्यापार करके जीव, अज्ञानी जीव तो इस चीज को समझते नहीं है, पर जो समझदार लोग हैं वो भेद विज्ञान करके अपने निज लक्षण से आत्मा को भिन्न ग्रहण करके और फिर अपने को भिन्न अनुभव करते हैं। तो ऐसा श्री गुरु के उपदेश सुने अरु भले दिन पाए अज्ञान गमावे। और ते जग माही महंत कहाँ है, वे जीव ही महान होते हैं जिनके संसार का अंत आ गया, अब वे ही महंत कहलाते हैं। ऐसे वे जीव जग में महंत कहाते हैं और फिर बसें सिर्फ जाएं सुखी नित थावे। और वे अपने उस सहज स्वाभाविक उस मोक्ष दशा को प्राप्त करके और अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। ये इस जीव अजीब अधिकार का अंत में इन्होंने सार है कि इसमें है क्या और करना क्या है और उससे फल क्या मिलेगा, ये सब बातें अपन को इसमें इतने एक छंद में उन्होंने लिख दी। अब अपन जो इसमें पढ़ रहे हैं, अनादिकाल से जीव अपने 29 भाव रूप जो अजीब से संबंधित हैं, जब तक ये जीव अपने को इनसे भिन्न नहीं जानता है, इन रूप अनुभव करता रहता है, तब तक वो जीव अज्ञानी रहता है, मिथ्या दृष्टि रहता है, संसार में भटकता रहता है और दुखी होता है। अब ये बात अभी अपन को यहाँ पर क्या है, दृष्टांत दे करके कि भाई इसका दृष्टांत क्या है कि ये 29 भाव आत्मा के नहीं है, हम कैसे समझें।
तो इस बात को समझाने के लिए आचार्य देव ने ये गाथा लिख करके दृष्टांत दे करके लौकिक और उस बात को यहाँ जीव अजीव के भेद विज्ञान को और निश्चय व्यवहार की गुत्थी को सुलझाया है कि जो निश्चय व्यवहार है, एक तरफ तुम कहते सब व्यवहार से जीव के ही है और एक तरफ कहते कि जीव के नहीं है, तो हम क्या माने? तो कहते भाई व्यवहार जो है तुम्हारे लिए संयोग आदि को बताता है और निश्चय तुम्हें अपने मूल स्वरूप को बताता है। तो इस व्यवहार को व्यवहार रूप जानकर संसार दशा में ये सब शरीर आदि के संयोग हैं, रागादिक आदि भाव हो रहे हैं, गुण स्थान मार्गणादि स्थान जीव के संयोगी दशाएं हैं, परंतु इसकी स्वाभाविक वो शुद्ध निरपेक्ष दशा नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर अपन को इनका व्यवहार का भी ज्ञान कराकर और फिर परमार्थ से अपने निश्चय निष्तत्व को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें दिया गया, क्योंकि जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है। तो यहाँ आचार्य देव कि तुम्हारा मूल स्वरूप ये है और इसमें तुम किस प्रकार से भ्रमित हो। तुम व्यवहार का कथन जब संयोगी भाव आदि का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है तो तुम उसको अपना स्वरूप मान लेते हो। इसलिए कहते हैं अब इस भ्रम को तोड़ो और अब उनकी विवक्षा समझ करके परमार्थ से जो तुम्हारा स्वरूप है उसको ग्रहण करके और सुखी हो। ये बात आचार्य देव को यहाँ पर इस समय सार में अपने आत्मा का आत्महित का प्रयोजन सिद्ध कराने की दृष्टि से अपने उस निःशुद्धात्म तत्व को इन सबसे पृथक यहाँ बताने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। प्रतिज्ञा की आचार्य कुंजकंदेव ने, हम अनादिकाल से तुम सुत परिचित अनुभूत काम भोग बंधन की कथा में तुम्हारे लिए सब अनुभव है, और आज तक तुम्हें अपने उस निःशुद्धात्म तत्व का न तो उसको सुना, न समझा, न अनुभव किया, न परिचय हुआ, और न तुम्हारे लिए जिनको इसका अनुभव परिचय है न तुमने उनकी सम्यक प्रकार संगति की, न उनकी तुमने सुनी। तो ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने प्रतिज्ञा करके अब उसी सब इन 7 तत्व या 9 पदार्थों के माध्यम से जीवाजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, कर्ता कर्म अधिकार में भी वही जीवाजीव के ही अज्ञानता को दूर करने के लिए जीव परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता आदि नहीं है, वो सब उसमें भी वही बताया है। अनादिकाल से जीव परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता आदि बना हुआ है, तो उस कर्ता कर्म अधिकार में भी वही जीव इनका भेद विज्ञान कर्ता भोक्ता पने का निषेध और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और सर्वशुद्ध। अंत में फिर जब इनको तुम यथार्थ 9 तत्वों को भूतार्थ से समझ लोगे, 9 तत्वों में एक अपने चैतन्य आत्मा को समझ लोगे, तो फिर इन सबसे अलग अपने उस निःशुद्धात्म तत्व को ग्रहण करके और ऐसी परम विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप तुम्हारी दशा प्रकट हो जाएगी और तुम पूर्ण सुखी हो जाओगे। अंत में इस प्रकार से इस ग्रंथ का जो है क्या है, संपूर्ण रूप से 7 तत्व 9 पदार्थों में उस एकत्व भक्त आत्मा को दिखाकर और उसका अवलंबन करा के ऐसे तुम्हारे स्वरूप की सिद्धि करा के सर्वशुद्ध ज्ञान को प्रकट कराया है। इस प्रकार से सब प्रकार से तुम्हारे ज्ञान की विशुद्धि, किसी प्रकार तुम्हें भ्रम न रहे, ऐसा जो है अंत में उपसंहार के रूप में लिखकर और ग्रंथ का समापन किया। तो ये अभी अपना जो है यहाँ पर जो 3 गाथाएं चल रही हैं कि इस निश्चय व्यवहार की गुत्थी को हम कैसे सुलझाएं, तो उसमें यहाँ पर देखिए तात्पर्य वृत्ति अपनी रह गई है 133 पेज पर नीचे, इसको अपन पढ़ते हैं। यह कृष्ण वर्ण वाला पुरुष, यह धवल वर्ण वाला पुरुष है, ऐसा व्यवहार विरोध को प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है भगवान का स्वरूप भी 2 हरिया 2 सांवरे 2 गोरे 2 लाल 16 कंचन वर्ण के बंधु नेत्र का है। फिर कहते हो क्या है, जिन पद नहीं शरीर का नहीं, क्या है इतना
नहीं दिखता नहीं। चिन पद चेतन माँ है, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन ना है। माने इस शरीर का स्वरूप नहीं है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। जिन पद नहीं शरीर का, जिन पद चेतन माँ है, और जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन ना है। जो शरीर के आधार से जो अपन संयोग की तरफ से कथन करते हैं वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो तो उपचार से, संयोग से, व्यवहार से कथन है। तो व्यवहार का कथन मतलब क्या कि निमित्त का ज्ञान कराया। इन संयोगों में असंयोगी वस्तु रह रही है। जैसे घी का घड़ा कहने पर घड़ा घी नहीं हो जाता है, उस घड़े के अंदर घड़े से पृथक घी रखा हुआ है उसके अंदर। तो अपन को उस घी को बताने के लिए उपचार से घड़े को घी का कह रहे हैं, पर परमार्थ से घड़ा काय का है? घड़ा घी का है कि जो भी जिस धातु का बना हुआ है, पीतल का है, तांबा का है, मिट्टी का, जो भी जिस तरह, तो वो अलग है। ऐसे जिन शरीरों में संसार दशा में जीव रहता है, तो उपचार से उस असंयोगी स्वरूप को बताने के लिए अज्ञानी जीवों को अंदर में जैसे घी तो दिखता नहीं है, बाहर में वो बर्तन दिखता है, जिस बर्तन में वो रखा है, तो उस बर्तन के माध्यम से घी को बताया जाता है। ऐसे जिन शरीरों में आत्मा रहता है, उन शरीरों के माध्यम से जीव को बताया जाता है, और अज्ञानी जीव उस शरीर को जीव मान लेता है, ये भ्रम हो जाता है। तो कह रहे ये कृष्ण वर्ण पुरुष है, ये धवल वर्ण पुरुष है, माने ये काला पुरुष है, गोरा पुरुष है, ऐसा व्यवहार विरोध को प्राप्त होता है अगर तुम कहते हो कि ये व्यवहार झूठा है। तो अब इस प्रकार पूर्व पक्ष रखने पर व्यवहार का अविरोधपना दिखाते हैं। इस प्रकार एक तो पीठिका हुई है तथा दूसरी पीठिका में उस ही पूर्वोक्त व्यवहार के विरोध को लोक प्रसिद्ध दृष्टांत के द्वारा निराकरण करते हैं। क्या करते हैं? एक तो तुम्हारे उस व्यवहार का विरोधपना दिखाएंगे कि वो व्यवहार कथन किस अपेक्षा से, दूसरा तुम्हारे लिए इस व्यवहार के विरोध को समझाने के लिए लोक प्रसिद्ध दृष्टांत देंगे ताकि तुम्हें उसका भ्रम दूर हो जाए। तो इस प्रकार से ये तीन गाथाएं इस रूप में लिखी गई। अब इसमें देखिए टीका जो लिखी है उसका अपन पढ़ते हैं खुलासा। 134 पेज। पंथे मुसंतम पश्चिदून लोगा भड़ंती व्यवहारी। मार्ग में सार्थ यानी धनी पुरुष जिसके पास अर्थ है। सार्थ माने क्या होता है? अर्थ सहित व्यक्ति को। कौन को लूटेंगे? गरीब को, नंगे को तो नहीं लूटेगा। तो कहते जो सार्थ है अर्थात जिसके पास धन है, ऐसे धनी पुरुष को लूटा हुआ देखकर व्यवहारी जन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्सदी एसो पंथो, यह सामने वाला मार्ग चोरों से लुटता है। क्या बोलते हैं? भैया ये मार्ग से मत जाओ, ये मार्ग लूटता है, ये मार्ग लुटता है। तो कहते हैं ऐसा सामने वाला मार्ग चोरों से लुटता है। ना या पंथो मुस्सदे कोई शुद्ध आकाश लक्षण वाला या जमीन वाला मार्ग किसी से भी लुटता नहीं। माने जो मार्ग आकाश है वहां जो फैला हुआ, अथवा जो जमीन है वहां, क्या वो लुटती है क्या? तो कहते हैं मार्ग किसी से लुटता नहीं है, किंतु उस मार्ग का आधार लेकर चलने वाले पथिक लुटते हैं, लूटे जाते हैं। यह दृष्टांत गाथा पूर्व हुई। ये तो तुम्हारे लिए दृष्टांत देने वाली गाथा आचार्य देव ने लिख दी। अब सिद्धांत समझाना है। तह जीवे कम्माणम नो कम्माणम चा पश्चिदुम वर्णम। उसी प्रकार जीव क्या है? काय के आधार से, उस कर्म नो कर्म के आधार से संसार में रहता है। तो कहते उसी प्रकार क्या होता है? मार्ग के धनी के दृष्टांत से आधारभूत जीव में कर्म और नो कर्मों का सफेद आदि वर्ण देखकर, जीव में कर्म नो कर्म आदि का
शरीर आदि का आधार, माने वो उनके आधार से, या तो जीव इनके आधार से रह रहा है, या कर्म और नो कर्म इन जीव के आधार से रह रहे हैं। तो मूल में तो क्या कर रहे हैं कि कर्म नो कर्म जीव में आकर के उसमें रह रहे हैं। तो उस जीव के आधार से होने पर आधारभूत जीव में कर्म नो कर्मों का सफेद आदि वर्ण देखकर जीवस्य एस वर्णो जिन्हें ही व्यवहार दो जीव का यह वर्ण है, ऐसा जिनेन्द्र द्वारा व्यवहार से कहा गया है। इस तरह यह दृष्टांत गाथा पूर्ण हुई। ये दृष्टांत देकर के तुम्हें गाथा पूर्ण की। अब एवं रसगंध फासा संठाणादीय जे समुद्दिठा, इसी प्रकार दृष्टांत और दाष्टांत न्याय से रस, गंध, स्पर्श, संस्थान, सहनन, राग, द्वेष, मोह आदि जो पूर्वोक्त 6 गाथाओं में 29 प्रकार के भाव कहे गए। सभ्य व्यवहारस्या निश्चय दंडू विविधसंति, क्या कह रहे? वे सभी व्यवहार नए के अभिप्राय से जीव के हैं, ऐसा निश्चय के जानने वाले कहते हैं। निश्चय दंडू, निश्चय के दर्शक जो इस भेद विज्ञान को जानते हैं, दोनों की पृथकता जानते हैं, ऐसे ज्ञानी जीव कहते हैं व्यवहार से। जैसे उस मार्ग का आधार लेने वाले लुटते हैं, तो वास्तव में तो लुटता तो वो कौन है? पथिक। और कहा जाता है मार्ग लुटता है या लूटता है। ऐसे ही जीव में ये कर्म नो कर्म आदि का क्या है? जीव के साथ आधार होने से, संयोग संबंध होने से जीव को राग आदि रूप अथवा किस रूप? वर्णादि रूप, गोरा काला, ये सब जीव को कहा जाता है। अथवा स्त्री पुरुष नपुंसक 4 गति 84 लाख योनियां तो जीव की व्यवहार से कहीं जाती हैं। परमार्थ से तो जीव इन सबसे पृथक अपने ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित ऐसा चैतन्य मूर्ति ज्यों का त्यों रहता है। आर्या समझ में कुछ? चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चार ताको न जान विपरीत मान कर करे दे आदि में निज पिछान मैं सुखी दुखी में रंग कराओ मेरे धन ग्रह गोधन। लंबी चौड़ी कहानी है इसकी। एक को भूले और भटके, जो एक को साधता है वो सब साध लेता है, जो एक को भूल जाता है वो सब भटकता रहता है। एक एक को साधते रहो कुछ नहीं सकता। एक मूल को साध लो, मूल को सींच दो, सारे फूल पत्ते पूरा पेड़ हरा भरा होगा। और अगर एक मूल को छोड़ के पत्तों को सींचते रहो, डाल डाल को सींचते रहो। ऐसे सुखी होने के लिए बाहर में अनेक प्रकार के बाहर में भटकते रहो, आश्रय लेते रहो, कहीं से भी सुख मिलने वाला नहीं। और एक को साध लो, यहां से तुम्हारे लिए परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कितना कठिन है। देखो भाई, करने वाले को कोई कठिन नहीं है, और नहीं करने वाले को तो अनादिकाल तो हो गया। एक कार्य अगर करे तो नित्य निगोद माहिते कड़की नर पर आय पाए सुखदानी और समकित लय अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाए सिद्धानी। कितनी देर लगती है? चट मंगनी पट ब्याह है। उतना ही मंगनी हो गई, उतना ही ब्याह हो गया, उतना ही समझ में आ गई, उतना ही समा गए, बस होगा मुक्ति। समझे और समाए और मुक्ति। और नहीं समझना है तो बातों में क्या होता है कि उल्टी सही बात को गलत कह देते हैं। बुंदेलखंड में कहावत है कि 2 व्यक्ति जो है अपनी ससुराल गए हुए थे।
ग्रामीण आदमी थे गांव के, और वो जब अपनी ससुराल से आए तो रास्ते में वो एक स्थान पर मिले, दोनों आपस में लौट करके आ रहे थे। तो एक जहां चौराया था वहां वो आकर के दोनों मिल गए। तो उन्होंने कहा भैया तुम कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ससुराल से। तुम कहाँ से आ रहे हैं? हम अपनी ससुराल से। तुम्हारे ससुराल वालों ने क्या पठौनी रख दी? तो उसने कहा गांव के आदमी थे, हमारे ससुराल वालों ने धान रख दी हमें। धान चावल की धान। हमने कहा भैया तुम्हारे ससुराल वालों ने? हमारे ससुराल वालों ने तो सत्तू रख दिया। सत्तू? तो वो जो धान वाला था वो चालाक था। उसने कहा अरे तुम्हारे ससुराल वालों ने ये सत्तू रख दिया? अरे सत्तू तो बड़ा झंझट का काम है भैया। कि कैसा झंझट? कि सत्तू मन भत्तू घोरो जब खाओ। और धान बेचारी कूटी खाई। क्या कहा उसने? धान बेचारी कूटी खाई और सत्तू मन भत्तू घोरो जब खाओ। जबकि सत्तू क्या था? सत्तू तो पाई डालो खाओ, और वो धान अब कूटो, उसको फिर उसके छिलके अलग करो, फिर उसको निकालो, फिर उसको जब उबालो, फिर खाओ। तो झंझट किस में? तो उसने कहने में उस सत्तू को इतना कठिन बता दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा जी तुम ले लो, वो हमें दे दो सर। वो हमें सत्तू हमें दे दो और धान तुम ले लो, ले जाओ, ये ले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है हमें दे दो। ऐसे ही जो है संसार में अपन ये कर लो वो कर लो, वाले इसमें अरे इसमें सुखी हो जाओ, और इधर अरे भैया आत्मकल्याण को मार्ग तो अरे कितना कठिन है, दीक्षा लो, ऐसा करो वैसा करो, कर्मों को नाश करो, ध्यान लगाओ, फिर तो बास करो। दुनिया की कितनी झंझट है। और ये संसार का मार्ग ये बढ़िया सुखी। अपन को क्या है, उन्हें अपने कमाओ खाओ आनंद में रहो। कौन सा कठिन है? इतने तो कठिन का असंभव है, तो सुख मिलना ही नहीं है। इतने तो आज तक न मिल लो है ना कोई को मिल सका। तो भ्रम है, भ्रम में पड़ा है जी। तो इतना सरल आचार्य कह रहे हैं कि ये तो इतना सा कार्य है, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार। जीवस्य अन्य पुद्गलस्य अन्य इति तत्व संग। तू अलग है और तू देह अलग है। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि यतनते विष्णु ज्यों पाए रूपानी। रूप तुम्हारा सबसे निवारा भेद ज्ञान। तो इतना सा काम करना है कि मैं जानने वाला हूं और ये सब में कुछ नहीं। तो काम इतना सा है। अब इस काम को इतना लोगों ने भ्रमित कर दिया है धर्म के नाम पर, ये करो वो करो, सारे लोग उसमें उलझ करके जो मूल काम है उससे विस्मृत बने रहते हैं। इसलिए भाई आचार्य कह रहे बहुत सरल है, सहज है, स्वाधीन है, इसमें परम आनंद है। इस कार्य को करो, चेतो। क्या कह रहे आचार्य? कह रहे, ज्ञानी कह रहे, क्या कह रहे कि सुन चेत सयाना बन जा। दौल समझ सुन चेत सयाना बन जा। काल वृथा मत खोवे, और यह नरवा फिर मिलन कठिन है जो समझे। अगर यहां तूने ये कार्य नहीं किया तो कहां जाएगा, क्या होगा पता नहीं। तो ये जो है यहां कह रहे भैया देखो इतना सा ये जीव अजीब में ये करना है। ये जितना भी अजीब है ये अनादिकाल से ही हम मान रहे हैं कि अनादिकाल से संयोग में तू रह रहा है, पर तू संयोग रूप आज तक नहीं हुआ। अनादिकाल से तेरी सत्ता इस सब संयोगों से पृथक ही रही है, पृथक ही रहेगी, पृथक ही है, कभी उस रूप हो ही नहीं सकता। इसलिए अब चूंकि अनादिकाल से तेरी इस संयोग दशा रही है, शुद्ध दशा प्रकट नहीं हुई, तूने अपना स्वरूप को जाना ही नहीं, तो अब ये कर ले ये काम। महाभाग्य से तेरा अवसर यहां से अब दिया ना अपन के, भाग्य से ये मिल गया तुझे है? और श्री गुरु का उपदेश मिल गया। तो अब ये तेरे लिए अब तो थोड़ा सा काम ज्ञान में समझना मात्र है। अपने को अपने रूप, पर को पर रूप, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का इतना सा काम है। सीधा साधा सहज काम नहीं करके, और ये क्या करता है, ये दुनिया के वोट पाए करता रहता है, इससे कुछ होना जाना कुछ नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उलझा रहता है। अब जी और कर ले, जी और कर ले, जी और कर ले। संसार चित्र दिया ना कि थोड़ा ये काम हो निपटा लें, कभी कोई निपटा के कल्याण नहीं कर पाया।
जहां आगे खड़ा है वहीं से हट करके कल्याण हुआ है। सोचे कि अब ये वो निपटा दे, ये निपटा दे, में तू निपट जाएगा जब तक। इसलिए तेरी ये पर्याय जो है भैया, कुछ समय के लिए अपन को ये यहाँ पर मुसाफरी है मनुष्य पर्याय की, और भाग्य से तू यहाँ आ गया और भगवान जनेन्द्र का शासन मिल गया सत्य, अन्यथा लोगों को तो ये सत्य बात सुनने को नहीं मिलती। इतने भ्रमित करने वाले लोग दुनिया में धर्म के नाम पे बैठे हैं, पग पग पर ठगने वाले कि जिसका कोई समान नहीं। और ये भोला तत्काल जैसे वो सत्तू वन भत्तू वाले ने ठग लिया उसको ऐसे भ्रमित करके लोग सरल धर्म बता करके वो तत्काल वहां उलझा करके जिंदगी पूरी कर देते। तो देखो ये यहाँ इन 3 गाथाओं में उन्होंने वेद विस्तार बता दिया कि भाई जो व्यवहार का कथन है ये तेरे लिए, चूंकि अनादिकाल से तू संयोगों में रह रहा है, तो ये उपचार का व्यवहार का कथन है। ये कोई हम निषेध नहीं कर रहा है इसका कि है तू अनादिकाल से शरीर के संयोग में रह रहा है, पर शरीर हो गया क्या? तू कर्मों के संयोग में रह रहा है कि कर्म हो गया क्या? और कर्मों के उदय में जुड़ करके विकारी भाव कर रहा है, तो विकारी भाव हो गया क्या? वो तो आश्रव भाव है और तू तो चेतन स्वरूप। तो तेरा ये इतनी छोड़ दे, अब मूर्ता छोड़ दे, तू चेतन है, ये सब शरीर आदि है चेतन है, इनमें तेरा कुछ नहीं है, तेरा स्वरूप तू है, इसके अलावा तेरा कुछ नहीं। ऐसा अंदर में अपने ज्ञान में ही ज्ञान से ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए, बस उसी की आराधना में जीवन जियो मस्त। क्या करते साधक? छोड़ छाड़ करके चले गए जंगल में, तो क्या कर रहे हैं? अपने स्वरूप की आराधना के अलावा काम क्या है? इतने अपन तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, तो क्या है वहां उन तीर्थ क्षेत्रों पे जिनने सब झंझटें छोड़ के अपने स्वरूप की आराधना वहां की है उन स्थानों पे? तो उपचार से उन स्थानों पे जाके अपन को उनकी याद आवे कि भैया देखो धर्म तो ऐसा है, तो अपन को उनसे ये प्रेरणा लेवे। और अपन क्या करते हैं? उन तीर्थों की परिक्रमा लगा करके दौड़ धूप करके वो बैठते हैं। अरे भाई वहां तो तुझे वो शिक्षा लेना थी उनसे। वे तीर्थ क्षेत्र कोई बेपूज्य है क्या? वहां वो तो स्थान उपचार से पूज्य कहा है, वो भी जैसे शरीर को आत्मा कह दिया, ऐसे वे क्षेत्र जहां साधकों ने साधना की है उन क्षेत्रों को उपचार से पूज्य कहा कि वे क्षेत्र पूज हो गए। एक इंद्रिय आदि पेड़ पौधे पत्थर क्या है वहां तो जिन महापुरुषों ने साधना की है वहां जाके तू उनकी याद कर और वहां जाके वो प्रेरणा ले कि भाई ऐसी साधना पर को मोह ममता छोड़ के करना चाहिए, इसमें धर्म है। अब वो साधना की प्रेरणा तो नहीं लिया है और परिक्रमा 108 लगाया है, 200 लगा दिया, हमारी पूजा करो, हमारी जो है मान सम्मान दे। तेरी मूर्ता तू पागल हो गया। वहां तो वो जो वो डोली वाले हैं वो तो यही काम करते जिंदगी भर। अगर तेरे लिए भेद विज्ञान और तत्व ज्ञान और उसका प्रयोजन नहीं समझ में आया, ऐसे ही पागलपन में अनंत काल व्यतीत कर दिया। इसलिए ये नहीं समझना कि तुम बहुत शिखर जी जाने का निषेध। अरे शिखर जी जाकर के ये काम कर, मोह छोड़ के। शिखर जी में जाकर के तू नाटक करके अपना दम्भ पैदा करने के लिए नहीं जा रहा हो कि हम शिखर जी करे आज तूने बहुत बड़ा काम 30 मार खाकर बन गया। तो जाकर के तू संवेद शिखर, एक बार तू समता के वेदन को स्वरूप के आश्रय से छू संवेद शिखर है वो, समता के वेदन को शिखर को जहां छुआ है जीवों ने, अनंत जीवों ने, वो स्थान है वो। तो उस स्थान पर तू अपने स्वरूप के अवलंबन से एक बार भी अगर ऐसे अपने साम्य स्वरूप आत्मा का अनुभव कर लेगा तो तेरा संसार बहुत बढ़ जाएगा। तो वहां जाकर के तुझे शिक्षा तो ये लेना थी, अब वो शिक्षा तो व्यवहार से परमार्थ समझना था, और व्यवहार से व्यवहार को धर्म मान लिया, बस हो गया। और दम्भ बढ़ा लिया, क्या बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। बाहर में निर्वृत्ति कर ली, अच्छा काम है कि चलो इस झंझाट की प्रवृत्ति, अब तुझे समय है स्वरूप साधना का, तो स्वरूप साधना तो नहीं की और इसका दम्भ कर लिया कि हम बहुत बड़े त्यागी बन गए, साधु बन गए। अरे भाई तूने बाहर का ही तो छोड़ा, पर तू अपने अंदर में तेरा स्वरूप क्या है वो तूने ग्रहण किया कि नहीं? जिसके लिए छोड़ा, इस झंझटों में तेरे लिए अवकाश नहीं था, तो अब निर्वृत्ति ले ली, तो ये तो अपने लिए सहयोगी है निर्वृत्ति आत्मकल्याण के लिए, कि अकेली बाहर की निर्वृत्ति ले लेनी धर्म है। भाई छोड़ा, तुझे मिला क्या उसमें? जब तक अंदर में तुझे अपने स्वरूप की रत्नत्रय की साधना, उत्तम समाधि धर्मों की साधना अंदर में नहीं करे, तो फिर कैसा धर्मात्मा तू ये तो बता।
आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। बाहर की परिणति करके, बाहर का त्याग करके दंभ करता है, तो उल्टा घाटे का धंधा है। इसलिए जब तक भोले जीवों को ये पता नहीं रहता है तो वो बाहर से, जिनको चूंकि उनको उसमें मोह है, तो वे सोचते जिनने इसको छोड़ दिया ये बहुत बड़ा काम कर दिया। जिनने रोटी छोड़ दी, अरे रोटी तो देखो 33 सागर जिनकी आयु होती ना, 33,000 वर्ष तक उनको इच्छा नहीं होती, विकल्प नहीं होता खाने का। कितने बड़े धर्मात्मा है वे, चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? कि वे इन विकल्पों को तोड़ करके 33,000 वर्ष के बाद उनको इच्छा एक बार होगी, अमृत झरेगा, उस इच्छा का अभाव नहीं कर पाते। तो बाहर की चीजें छोड़ना धर्म नहीं है। अरे अंदर से तेरे लिए जो उनमें एकत्व मत है, जो रुचि है, वो छोड़ना है तुझे। तो ये यहां पर अपन को दृष्टांत दे करके समझा दिया कि सारा व्यवहार ये वास्तव में अपना स्वरूप नहीं है, ये सारा अपना स्वरूप इससे पृथक है। अब इस प्रकार अब क्या कह रहे थे हुए, दृष्टांत दाष्टांत रूप से व्यवहार के समर्थन रूप 3 गाथा पूर्ण हुई। इस प्रकार शुद्ध जीव ही उपादेय है, ऐसे प्रतिपादन की मुख्यता से 12 गाथाओं द्वारा दूसरा अंतराधिकार समाप्त हुआ। एक शुद्ध जीव ही उपादेय है, बाकी सब व्यवहार ही है, त्याज्य छोड़ने लायक है, आश्रय करने लायक नहीं है, उसमें अहमपना करने लायक नहीं है। अब यहां प्रश्न होता है कि वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य लक्षण संबंध क्यों नहीं है। अब उसका दूसरा प्रश्न उठ गया, क्या इसमें उनका भाई इसका संयोग बना है, तो इसका तादात्म्य बना इसके साथ क्यों नहीं है। अब उसके उत्तर रूप में आचार्य पर गाथा देते। गाथा है, देखिए, तथ्य भवे जीवाणम संसारत्थाणम होन्ति वर्णादि संसार प्रमुखाणम नत्तिहु वर्णादो के संसारी जीव के वर्ण आदि भाव है संसार में, संसार से परिमुक्त के नहीं भाव को वर्ण आदि के। देखिए क्या कह रहे, जो वर्णादि हैं वे संसार स्थानाम, संसार में स्थित जीवानाम, जीवों के तत्र भवे, उस संसार में भवंती होते हैं, और संसार प्रमुक्ता नाम, संसार से जो जीव मुक्त हो जाते हैं उन जीवों के खलु निश्चय से वर्णादया केचित, वर्णादि कोई भी भाव न संति नहीं है, इसलिए उनका उससे तादात्म्य संबंध नहीं है। क्योंकि तादात्म्य संबंध किसे कहते, जिसका उससे कभी अभाव नहीं हो। जैसे जीव के उपयोग आदि है, ज्ञान आदि है, तो जीव का इनसे कौन सा संबंध है, तादात्म्य संबंध, नित्य तादात्म्य संबंध, वे सदा काल कभी जीव उनसे रहित नहीं होता। तो कहते ये सब जब मोक्ष जीव का होता है तो वे सब नहीं रहते, छूट जाते सब 29 भाव। तो इसका मतलब जीव से इनका कोई तादात्म्य संबंध नहीं है, तो ये जीव का मूल स्वरूप नहीं है, इससे सिद्ध हुआ। तो अब उसका देखिए टीका में खुलासा करते, जो निश्चय से समस्त ही अवस्थाओं में यद आत्मक पने से, अर्थात जिस स्वरूप पने से व्याप्त हो, और तदात्मक पने की अर्थात उस स्वरूप पने की व्याप्ति से रहित न हो। माने जो भाव उस द्रव्य से उस रूप बने रहे, जीव मय या जिस द्रव्य के हो उस द्रव्य मय बने रहे, तो वो द्रव्य क्या, वो जो भाव उसके कहलाते, उसका उनके साथ तादात्म्य लक्षण संबंध होता है। जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो और किसी अवस्था में उस भाव स्वरूपता को न छोड़े, उस वस्तु का उन भावों के साथ तादात्म्य संबंध कहा गया होता है। ज्ञान का जीव के साथ, माने अपन जो बोलते हैं गुण किसे कहते हैं, गुण कहो या भाव, गुण किसे कहते हैं,
जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं में और संपूर्ण प्रदेशों में पाए जाएं उन्हें गुण कहते हैं। गुण कहो या भाव कहो, तो जो उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहे और संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त है उसका नाम उसका भाव है। वो तादात्मक होते हैं, उनमय उस द्रव्यमय होते हैं। शक्कर है तो वो मीठेपनमय सदाकाल, जहां जहां शक्कर है वहां वहां मीठापन है, जब जब शक्कर है तब तब मीठापन है। तो ऐसे जीव में जो गुण हैं वो उसमें सदाकाल पाए जाते हैं। तो ये ज्ञान आदि जीव के गुण हैं, ये राग आदि जीव के गुण नहीं है। शरीर आदि जीव के तादात्मपना नहीं है, संयोग संबंध है, एक क्षेत्र उगाई, वो सब अलग हो जाते हैं। अब इसमें अपन को समझने में क्या करना है? आचार्य तो न्याय से सिद्ध कर रहे एक बात, और अपन मूर्ताओं में अपनी कल्पनाएं जोड़ी करके सुनो ही नहीं इन बातों को आचार्यों की, तब तुम्हारे लिए समझ में कैसे आएगा कि धर्म का स्वरूप क्या है, अपना मूल स्वरूप क्या है। अपन अपने मन से कछु भी करत रहो तो उसे कहा होने अनादिकाल से जो ही कर रहा है, मनमानी कर रहा है, जिनमानी नहीं सुन रहा है। इसलिए सुनो रे जिनमानी, भगवान जिनेन्द्र की वाणी सुनो। आज तक अपन ने भगवान जिनेन्द्र की ताते जिन पर गते तत्व अभ्यास करो और संशय विभ्रम मोह त्याग, ऐसे अपने स्वरूप को लगो। तो देखो क्या कह रहे कि जो निश्चय से समष्टि अवस्थाओं में यद आत्मक पने से, अर्थात जिस स्वरूप पने से व्याप्त हो और तद आत्मक पने की, अर्थात उस स्वरूप पने की व्याप्ति से रहित ना हो, उसका उसके साथ तादात्म्य लक्षण संबंध होता है। इसलिए सभी अवस्थाओं में जो वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है और वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता, ऐसे पुद्गल का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध है। और यद्यपि संसार अवस्था में कथनचित वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है तथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता, क्या? यद्यपि संसार अवस्था में कथनचित वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है तथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता, तथापि मोक्ष अवस्था में जो सर्वथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित होता है और वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त नहीं होता, ऐसे जीव का वर्णादि भावों के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्य लक्षण संबंध नहीं है। क्या कहा? पुद्गलों के साथ वर्णादि का तादात्म्य संबंध है। क्या लिखा? ऐसे पुद्गलों का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध है। यद्यपि संसार अवस्था में कथनचित वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त संयोग रूप में जीवों का इन शरीर आदि कर्मादि के साथ संबंध बना है, तथापि वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता। संसार दशा में इन संयोग रूप दशा में बना रहता है, तो भी मोक्ष अवस्था में जो सर्वथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित हो जाता है और वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त नहीं होता है, ऐसे जीव का वर्णादि भावों के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्य लक्षण संबंध नहीं जानना चाहिए। भावार्थ, द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में द्रव्य में जो भाव व्याप्त होते हैं उन भावों के साथ द्रव्य का तादात्म्य संबंध कहलाता है। पुद्गल की सर्व अवस्थाओं में पुद्गल में वर्णादि भाव व्याप्त हैं, इसलिए वर्णादि भावों के साथ पुद्गल का तादात्म्य संबंध है। संसार अवस्था में जीव में वर्णादि भाव किसी प्रकार से कहे जा सकते हैं। किसी प्रकार माने संयोग संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव के कहे जाते हैं, पर वास्तव में तो वो जीव के होते नहीं है। किंतु मोक्ष अवस्था में जीव में वर्णादि भाव सर्वथा नहीं है, इसलिए जीव का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। यह बात न्याय प्राप्त है। ये न्याय से, युक्ति तर्क से सिद्ध होती है। तो इसका मतलब क्या? कि इसका मतलब जीव वर्णादि स्वरूप नहीं है, जीव राग आदि स्वरूप नहीं है। मूल में जीव तो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए जीव का लक्षण राग आदि नहीं बनाया। जीव का लक्षण क्या बनाया?
अगर जीव का लक्षण राग आदि बनाए तो कौन सा दोष आता है? अगर जीव का लक्षण राग आदि बनाए तो कौन सा लक्षण है? राग आदि बनाए तो अतिव्याप्ति, पहले तो लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इनके लक्षण जानते हैं इनके, पहले इन दोषों के लक्षण जानते हैं। अतिव्याप्ति लक्षण दोष किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है अतिव्याप्ति की? लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए। अलक्ष्य माने जिसका लक्षण किया जा रहा है वो, और जिसका लक्षण नहीं किया जा रहा है ऐसा। तो जो रागादिक भाव है तो रागादि भाव आत्मा को छोड़ के अलक्ष्य में और काय में मिलेंगे तो कौन सा दोष है? पूरे जिसका लक्षण बनाया जा रहा है उस पूरे में ना व्याप है, एक देश में व्याप है। तो संसारी जीवों में, रागी द्वेषी जीवों में तो राग आदि व्यापेगा, पर जो बीतराग हो जाएंगे उनमें कहाँ व्यापेगा? तो जीव का लक्षण दोष हो गया, सदोष है वो लक्षण, जीव का लक्षण नहीं है वो तो लक्षण अव्याप्ति नाम के दोष से दूषित हो गया। अब यदि जीव का लक्षण अपन क्या बनाए? मूर्तिकपना बनाए, शरीर आदि बनाए, तो कौन सा दोष आएगा? कौन सा दोष आएगा? अरे भाई मूर्ति तो कभी जीव हो ही नहीं सकता ना, शरीर आदि असंभव नाम का दोष। और यदि जीव का लक्षण अमूर्तिकपना बनाए, भाई जीव तो अमूर्तिक है, ठीक है, परंतु संगे संगे और चार तरफ भी तो अजीब अमूर्तिक है, तो अतिव्याप्ति अलक्ष्य में चला गया, तो अतिव्याप्ति नाम का दोष आ गया। तो लक्षण तो ऐसा होना चाहिए जिसमें तीन दोष ना हो, न अतिव्याप्ति हो, न अव्याप्ति हो, न असंभव। तो जीव का लक्षण ज्ञान है, उपयोग है। तो ये लक्षण कैसा है? अजीवों में नहीं जाता और कुछ ही जीवों में हो, किसी में नहीं हो, ऐसा भी नहीं। अव्याप्ति नाम के दोष से दूषित नहीं है। और कैसा नहीं है? अतिव्याप्ति दोष से दूषित में नहीं है, अपने जिसका बनाया जाए उससे भिन्न में नहीं जाता। और असंभव भी नहीं है कि ये क्या है जो लक्षण हो ही नहीं इसका। अरे वो तो जीव का लक्षण सदा काल रहता है। इसलिए ये अपन को यहां न्याय से आचार्य देव बात सिद्ध कर रहे हैं कि जीव रागादि, इससे सिद्ध होता है कि जीव मोक्ष में या बीतराग दशा में रागादिक छूट जाते हैं। उसका मतलब जीव का स्वरूप रागादिक नहीं है, ये रागादिक जीव किससे भिन्न है। ये जीव की क्षणिक पर्याय में क्या है? दोष रूप पैदा होते हैं। जैसे पानी में काई पैदा हो जाती है, ऐसे ही ये काई के समान है। आचार्य देव ने इसमें दृष्टांत दिया। विकारी परिणाम कैसे है? पानी में उत्पन्न होने वाली काई के समान है। ऐसे ये विकारी परिणाम अपने संसार दशा में परावलंबन से, जैसे काई गंदगी से पैदा होती है, अपने आप में पानी में काई पैदा नहीं होती। जब तक उसमें कोई और दूसरी धूल मिट्टी वगैरह और चीजें नहीं पड़ी हो तब तक उसमें काई नहीं होती। ऐसे विकारी परिणाम आत्मा में अपने आप नहीं होते। जब ये जीव का दूसरों का अवलंबन करता है तब ये विकारी परिणाम होते हैं। तो ये उसकी अशुद्धता है, दोष है। ये निकाल देने जैसे, अलग कर देने जैसे। अंदर में ज्ञान लक्षण से लक्षित अपना जीव चैतन्य स्वरूप है, ऐसा अपन को समझना चाहिए। देखो कितनी यहां पर वेद विज्ञान की पढ़ाई बच्चों जैसी न्याय से, जबरदस्ती नहीं, ठासा ठूसी तुम मान लो जबरदस्ती। तुम अपनी बुद्धि से, युक्ति से निर्णय करो, आगम से निर्णय करो, ज्ञानियों से भी सुनो और अनुभव करो। तुम्हारे लिए ये बात अनुभव में भी आएगी कि हाँ ऐसा ही है। इसलिए धर्म का कार्य जबरदस्ती किसी को देने लेने की बात नहीं है। ये तो वैज्ञानिक तरीके से समझ करके जीवन में प्रैक्टिकल करके ग्रहण करने लायक है। मात्र किसी के कह देने से मान लेने लायक नहीं है। कहना ज्ञानियों का, उसको आप पहले सुनो, समझो, उस युक्ति तर्क को समझ करके पहले तो उनकी बात को कि हाँ ये बात सही होने चाहिए। जब तुम युक्ति तर्क निर्णय से लगाओगे, प्रमाण न्याय से उसका निर्णय करोगे, तो वो तुम्हें परोक्ष ज्ञान में भी सही लगना चाहिए। और फिर तुम प्रैक्टिकल करके देखोगे तो तुम्हें उसका अनुभव भी होने चाहिए, तब जाकर के वो बात सही मानी जाती। सही दुकानदार है, उसने कहा भैया ये माल बिल्कुल पक्का गारंटी से ले जाओ आप, बिल्कुल खराब नहीं है। अब तुम्हें पहले तो उस दुकानदार में विश्वास आना चाहिए, व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, तो अपन इसकी बात पर विश्वास करो। अब जब प्रयोग करोगे उसका,
और जब आप उस चीज को देखोगे कि हाँ वास्तव में जैसी कह रहा है ऐसा ही है, तो अब क्या होगा? अब आपका विश्वास उस दुकानदार के आधार से नहीं है, अब आपके अनुभव के आधार से विश्वास है। अब आपको किसी प्रकार से भ्रम नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं इसलिए बात तुम्हारी नहीं हो जाएगी। उनने तो अपने अनुभव करके कही। ज्ञानी कह रहे इसलिए नहीं, शास्त्र में लिखी इसलिए नहीं। कब? तुम स्वयं भी अनुभव कर लो, अब वो तुम्हारी हो गई। शास्त्र में लिखी है वो तो सही है, परंतु अब तुम्हारी जब होगी, तुम्हारा है जब होगा जब तुम अनुभव कर लो। इसलिए आचार्य इसमें पहले कहा कि हमने आगम का सेवन किया था, युक्ति का अवलंबन लिया था, प्रमाण न्याय से हमने इसका निर्णय किया था, अन्य ज्ञानियों का अनुभव भी सुना था, और फिर हमने भी प्रयोग किया है, तब हमने बात कह रहे हैं। हमने भी अनुभव कर लिया है। तो देखो एक एक बात अपन को जो है, एक एक गाथा वास्तव में अपने भ्रम को दूर कर देने के लिए आचार्य देव ने लिखी है। इसलिए इसकी इतनी महत्ता है। भगवान महावीर स्वामी के बाद, गणधर देव के बाद आचार्य कुंद को मंगलाचरण में नमस्कार करने का प्रयोजन ये है कि इनने जो ग्रंथ लिखे हैं इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं कि इनको समझ करके जीव नियम से मिथ्यात्व का भाव करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि करता है, अगर इसको ईमानदारी से समझ ली पढ़े तो। इसलिए अपन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल, इतना महत्वपूर्ण स्थान है इनका। इसलिए अपन को इनके जितने ग्रंथ हैं, वर्तमान में 5 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, अष्टपाव। वैसे तो इनने 84 पावड़ लिखे थे, पर अभी वर्तमान में अपने पास इतने ही है। और इन्होंने एक तुम्हारे जो है सठखंडागम के ऊपर भी क्या लिखी थी, एक उन्होंने टीका लिखी थी 3 खंडों के ऊपर, वो मिली नहीं। तो मैंने इनने अपने जीवन में एक ही काम किया है, एकमात्र स्वरूप की आराधना। अब इस पंचम काल के जन्मे जीव इस भाव से मोक्ष नहीं जा सकते, तो जितना मोक्ष जीवन में प्रकट कर सकते थे, तो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव जन्य तो उनने मोक्ष की दशा प्रकट करके अतिन्द्रिय आनंद भोग रहे। अब थोड़ी सी जो संजलन कसाय जन अस्थिरता है, तो उसमें ही अन्य जीवों के लिए कर ले अपना उपयोग लगाया, पापों से बच के नर व्यर्थ के आरंभ सारंभ के का, क्योंकि उपयोग अगर कसाय होगी वो विकल्प अपन को अगर इसमें नहीं लगेंगे तो कोई दूसरे पापों में चले जाएंगे उपयोग। इसलिए अपने उपयोग को स्वरूप से बाहर आने के बाद अब वो उन्होंने उस अपने अनुभव की बातें लिखी, ताकि अन्य जीव भी इसको सुन समझ के अपने स्वरूप का अनुभव करें। तो ये जो है अपन को ये 61 गाथा में अब तादात्म्य लक्षण वर्ण आदि का जीव के साथ क्यों नहीं है, ये न्याय से सिद्ध किया कि अगर तादात्म्य लक्षण जीव का होता तो त्रिकाल लेने चाहिए, मोक्ष जाने पर जीव के सब दूर हो जाते हैं। इसका मतलब ये जीव का स्वरूप नहीं है, इनका तादात्म्यपना जीव के साथ नहीं है। अब इसमें आगे की गाथा इसकी जो है जयसेनाचार्य देव की टीका भी इसमें दी है, इसको भी अपन पढ़े अभी के बाद में पढ़ेंगे। टाइम तुम्हारा आकुलता तो नहीं होगी? अभी तो 10 नहीं बजे। अरे उधर तो नहीं बजे, इधर बज गए होंगे तो उससे बजने से, घड़ी के बजने से क्या होता है? अंदर बज गए, अगर नहीं घड़ी में कुछ नहीं बजा तो तुम्हारे दिमाग में बज गया तो वो तो बज ही गया ना। 5 मिनट कम है वैसे से 10:25 से 20 तक चलेगा तुम्हारे चलाने से। तुम तो बाबा जी बन गए, ये थोड़ी बाबा जी। इनको भी भाई अपन को पढ़ना है तो अपन तो बैठ के उधर पढ़ लेंगे, साथ में समझना तो इनको है। सामूहिक पीठिका अभी आगे की देखो। इसके बाद जीव के निश्चय नए से वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है क्या? इसके बाद अब ये गाथा के बाद इसके बाद जीव के निश्चय नए से वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, ऐसा पुनः दृढ़ करने के लिए 8 गाथा पर्यंत व्याख्यान करते हैं। अभी तादात्म्यपना नहीं है, अब उसको समझाने के लिए 8 गाथाएं लगेंगे। एक एक चीज तुम्हें मैंने न्याय से सिद्ध करेंगे। वहां पहले अभी जो गाथा पढ़ी है
60 गाथा तक तो वो जीव अजीब माने उसमें जो है वो बात अलग देगी, माने वो जो है ये अजीब है ये सिद्ध किया। अब इनका जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, उसका निषेध करने के लिए आगे की 61 गाथा से 8 गाथा है, तो 8 गाथा पर्यंत व्याख्यान करते। वहां पहले संसारी जीव का व्यवहार नए से वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है। देखो तादात्म्य संबंध है का मतलब एक तो रागादिक भावों का क्षणिक तादात्म्य संबंध है, समझ रहे ना, और बाकी शरीर आदि का तो तादात्म्य संबंध संसार में भी नहीं। किसके साथ तादात्म्य संबंध बताना, अगर बताना है तो विकारी परिणामों के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध इस संसार दशा में, वो भी 10वें गुण स्थान तक, इसके आगे तो वो भी नहीं, समझ रहे ना। माने उस समय जीव रागादिक भाव जिस समय परिणमित हो रहा है तो उस समय वो पर्यायार्थिक नए से जीव भी वास्तव में उसमय हो गया। सोहु जुत्तु सोहु, असो जुत्तु असो और शुद्धु जुत्तु शुद्धु। तो उस समय अपन बीमार है तो शरीर के अपना जो अंग है वो बीमारी रूप परिणमित हो रहे हैं, समझ रहे ना, परंतु वो बीमारी उसका स्वरूप नहीं है, तो उस समय तो वो बीमारी मय हो रहा है, ऐसा पर्यायार्थिक नहीं। तो उस समय वो संसार दशा में उनसे क्षणिक तादात्म्य संबंध है मान लो, परंतु मुक्त अवस्था में तादात्म्य संबंध नहीं है। यह दिखलाने के लिए तथ्य भवे इत्यादि एक गाथा सूत्र जो अभी अपन ने पढ़ ली है, इसकी टीका भी ये लिखेंगे। अभी तो ये आगे तक की 8 गाथाओं की सामूहिक पीठिका लिख रहे हैं कि आगे अब 8 गाथाओं पर्यंत क्या चलेगा उसको जानकारी दे रहे भूमिका रूप। तो उसमें जीव का इनसे तादात्म्य संबंध का निषेध करने के लिए सब खुलासा करेंगे। परंतु मुक्त अवस्था में तादात्म्य संबंध नहीं है, यह दिखलाने के लिए तथ्य भवे इत्यादि एक गाथा सूत्र है। उसके बाद जीव के वर्णादि का तादात्म्य है, ऐसा मिथ्या अभिप्राय होने पर जीव का अभाव रूप दोष प्राप्त होता है। अगर तुम जीव में ऐसा मिथ्या अभिप्राय रख के उसको तादात्म्य मानोगे तो कहते हैं जीव का अभाव सिद्ध होगा। तो अभिप्राय होने पर जीव का अभाव रूप दोष प्राप्त होता है। ऐसे कथन की मुख्यता से जीवो चीवदी इत्यादि 3 गाथाएं लिख करके तुम्हें सिद्ध करेंगे कि अगर तुम ऐसा मानोगे तो तुम्हारा जीव का अभाव सिद्ध होगा। उसके बाद एक इंद्रिय आदि 14 जीव समासों का जीव के साथ शुद्ध निश्चय नए से तादात्म्य नहीं है, ऐसा कहने के लिए उसी प्रकार वर्णादि के साथ तादात्म्य का निषेध करने के लिए इक्कम चा दोन्नी इत्यादि 3 गाथा सूत्र लिखे हुए हैं। काय के लिए? जीवा एक इंद्रिय आदि 14 जीव समास जो बतलाए गए हैं। एक इंद्रिय के सूक्ष्म और बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, ये 7 भेद हो जाते हैं और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 14 भेद, ऐसे जीव समास है। तो कहते इनका जो है कि ये जो शुद्ध निश्चय ऐसे इनका तादात्म्य जीव के साथ नहीं है, ऐसा उसी प्रकार वर्णादि के साथ तादात्म्य का निषेध के लिए इक्कम च दोन्नी इत्यादि 3 गाथाएं हैं। उसके बाद मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुण स्थानों का भी जीव के साथ शुद्ध निश्चय ऐसे तादात्म्य की निषेध के लिए और उसी प्रकार अभ्यंतर में रागादि का तादात्म्य निषेध करने के लिए मोहन कम्म इत्यादि एक गाथा सूत्र है। इस प्रकार 8 गाथाओं द्वारा तीसरे स्थल में यह समुदाय पीठिका है। अब इस प्रकार जाना, तो ये आगे अब 8 गाथाओं पर्यंत जीव का इन 27 भावों के साथ तादात्म्य पने का निषेध करने के लिए अब ये 8 गाथाओं पर्यंत आचार्य जयसेन कह रहे आगे खुलासा करेंगे आचार्य कुंदी। अब ये अपनी जो अभी पढ़ ली ना अपन 61 गाथा, वो 61 गाथा यहाँ से लेकर और आगे 8 गाथा पर्यंत तादात्म्य संबंध पने का निषेध है। अब अपन ने अमृत चंद्राचार्य की आत्मख्याति से इसको पढ़ लिया कि उसका तादात्म्यपना नहीं है। इसमें भी देख लो, संक्षेप में है, इसमें ज्यादा नहीं है। अब जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध किस प्रकार नहीं है, ऐसा पूछे जाने पर गाथा सूत्र यहाँ प्रत्युत्तर में है। तत्व भवे जीवाणम संसारत्थाणम होन्ति वर्णादि, वह विपरीत विवक्षित यानी वर्तमान भाव तथा अविवक्षित भूत और भावी भाव में जो संसार में स्थित हैं उन्हीं जीवों की अशुद्ध नय से वर्णादिक हैं। और संसार प्रमुख कारणम
लेकिन संसार से मुक्त जीवों का नत्थ्यु वर्णादौ की पुद्गल में पाए जाने वाले वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध का अभाव है, अथवा केवल ज्ञानादि गुण का सिद्धत्व आदि पर्याय के साथ जैसा तादात्म्य संबंध है वैसे तादात्म्य संबंध का अभाव होने से अशुद्ध नय से भी वर्णादिक का जीव के साथ कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य के निषेध रूप से गाथा पूर्ण हुई। अब इस पे विचार करने लायक है। अभी तो अपन इतने शॉर्ट में अपन ने समझ लिया कि मतलब अब ये जो केवल ज्ञान आदि के साथ जैसा सिद्ध पर्याय का तादात्म्यपना है वैसा यहाँ संसार दशा वाले भावों का कहते हैं तादात्म्य संबंध वहां नहीं है। इस अपेक्षा से अशुद्ध नय से भी वर्णादिक का जीव के साथ कोई तादात्म्यपना नहीं। तो ये अपन को यहां से अब तादात्म्यपने का 29 भावों के साथ जीव का तादात्म्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? ये पूरा न्याय से एक एक हेतु दृष्टांत आदि दे करके और उसका आचार्य स्पष्टीकरण करेंगे। और इसको अपने दिमाग में, अभी तक अपने दिमाग में ऐसा जमा है ना सब, ये सब अपना अरे हम भैया अब ये तो संसार में अपना सब है ही। तो ये अपन जैसे ही मिथ्यात्व के पोषण करने के लिए इनकी पुष्टि अपन बार बार करते रहते हैं, मानते रहते हैं और ऐसे मोही जीवों से सुनते रहते हैं, अरे भैया ये तो अपन संसारी हैं और अपन तो संसार में रहेंगे तो अपन ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये सब मिथ्यात्व का पोषण करने वाले भाव है, समझ रहे ना। संसारी हो परंतु संसार में भी तुम्हारा स्वरूप ये नहीं है और ये काम तुम्हारा नहीं है। ये जब तक दिमाग में नहीं घुसे तब तक अपना सोच ही नहीं बदलता। अपन उधर से ये तो निश्चय की बातें हैं, निश्चय की बातें हैं, अपन तो व्यवहारी संसारी है और अपना तो यही काम, उस मिथ्यात्व का ही पोषण कर लेते इनसे सुन करके। तो ये जब तक आप इसका पक्ष नहीं आएगा अपने स्वरूप का और इसकी बात को अपन अंदर में श्रेष्ठ मान करके उस पक्ष को नहीं छोड़ेंगे तब तक मिथ्यात्व गलेगा नहीं। क्यों कि स्वरूप का पक्ष लाने पर अपना जो है जो मिथ्यात्व का अनादिकालीन पक्ष है वो क्षीण पड़ता है और जब वो क्षीण पड़ेगा तब जाकर के अंतर में अपने कसायों की विशुद्धता, मिथ्यात्व की मंदता होकर के, कसायों की मंदता होकर विशुद्धता बनेगी और फिर भेद विज्ञान करके अंदर में स्वरूप का अनुभव करके और मिथ्यात्व का नाश होगा। जब तक अभी विशुद्धता नहीं होगी तो स्वरूप का अनुभव हो ही नहीं सकता है। क्यों? पंच लब्धियों में सबसे पहले विशुद्धि लब्धि है। जब तक ये अपना विपरीतता का पक्ष पोषित करता रहेगा तब तक मिथ्यात्व नहीं गलेगा। इसलिए आचार्य ने लिखा ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग। ऐसे जब तक अपने स्वरूप का अपन को जो है अंदर में अनुभव नहीं हो जाए तब तक अपन को तत्वों का अभ्यास धारा प्रवाह करना है। तो ये संबंधी कितने प्रकार के होते हैं? अभी तो टाइम नहीं, इतना अपन को विस्तार है उसका बहुत संबंधों का, तो हाँ उसकी अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। उसका भी क्या है कि बहुत अपन को कितने कितने प्रकार के संबंध हैं वो सब उसमें अपन को कहाँ कहाँ है उसका खुलासा करना पड़ेगा। इसलिए अपन को इसके बारे में अपन देखेंगे बाद में। अभी तो अपना टाइम हो रहा है इसलिए अपने यहीं इसको विराम देते हैं। यहाँ पे बताया कि जो इस प्रकार के भाव हैं वह परमार्थ से जीव में नहीं है, यद्यपि व्यवहार से यह जीव के कहे जाते हैं। संसारी जीव में किसी अपेक्षा से कहा जाए कि वर्णादि पाए जाते हैं, लेकिन मुक्त जीव में वर्णादि नहीं पाए जाते क्योंकि इसका तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध वह कहलाता है कि जो द्रव्य की समस्त अवस्थाओं में पाया जाता है और वर्णादि या रागादि जीव की सर्व अवस्थाओं में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनका तादात्म्य संबंध नहीं है। आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि के साथ तादात्म्य संबंध है। उद्गल का स्पर्श रसगंध वर्ण के साथ तादात्म्य संबंध है, इसलिए यह जीव से पृथक है। जैसी चर्चा यहाँ पे